हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रकाश होता क्या है, ठीक है, और इसमें प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक हम आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हमारे साथ बने रहिए आप और स्टार्ट करते हैं। प्रकाश होता क्या है, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए कि प्रकाश होता क्या, उसके बाद हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे, ठीक है। प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो कि हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। रटना नहीं है आपको, मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा और एकदम क्लियर करके आपको भेजूंगा यहाँ से, ठीक है। ये टॉपिक प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। जब प्रकाश की किरणें सूरज से निकलती हैं तो किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं तो हमें वह वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं प्रकाश होता क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है। क्या है, ये सूर्य है। यहाँ से प्रकाश की सूरज से किरणें निकल रही हैं, ठीक है। प्रकाश की सूरज से किरणें निकल रही हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है। क्या है, पेड़ है। अब यहाँ निकल रही हैं और इस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक, ठीक है, कहाँ तक, हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। हमारी आंखों तक पहुंच रही है और जिसके वजह से हमें वह वस्तु दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, हमें यह वस्तु दिखाई दे रहा है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक सूरज से निकलकर किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्रकाश। हाँ, जो हम प्रकाश सीख कर ही आपको यहाँ से जाएंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को कि प्रकाश कहते किसे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए, प्रकाश की किरणें निकल करके वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें यह वस्तु दिखाई देने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आइए हम आज देखते हैं प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आइए, प्रकाश के गुण। आइए हम देखते हैं प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला गुण हमारा यह होता है कि प्रकाश प्रकाश सदैव क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। प्रकाश, ये मान लीजिए कोई लाइट है, ठीक। अब जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वहां से सदैव सीधी रेखा में गति करेंगी। क्या करेंगी, सदैव सीधी रेखा में गति करेंगी। समझ में आ रहा है आप सभी को, प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। सदैव सीधी रेखा में चलती। पहला गुण तो ये हो गया। आइए अब हम दूसरा गुण देखते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, बताइए। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, अर्थात क्या है कि प्रकाश की किरण 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ले जाती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरा तीसरा हमारा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य आगे चल के हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है। यह छोटी सी छोटी दूरी मापने के काम में आता है, जैसे कि तरंग दैर्ध्य हो गया और कई सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं नाप पाते हैं तो हम किससे नापते हैं, एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। यह हमारी छोटी सी छोटी दूरी नापने के काम में आता है, ठीक है। आप आइए देखते हैं एंगस्ट्रॉम होता क्या है। आप सभी को पता ही होगा, लेकिन आइए एक बार जान लेते हैं एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम, मान लीजिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इतना एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अभी आप पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ। मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक स्केल है। एक स्केल का हम देखिए 10 बार उसके आगे जीरो लगाएंगे, ठीक है, 10 बार जीरो लगाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इसका हम 10 जितना है ये उतना ही खंड करेंगे,
उतने खंड करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकलेगी यहाँ से, जो हमारी वैल्यू निकलेगी खंड करने के बाद, वो हमारी एक एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। क्या होगी? हमारी एक एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगी। अभी भी नहीं समझ में आया? आइए दूसरे टॉपिक फिर से समझाते हैं आपको एक अच्छे तरीके से। मान लीजिए आपने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा तरंग, तरंग होता क्या है, ठीक है, पढ़ा होगा, लेकिन आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये हो गया तरंग, ठीक है, क्या हो गया? तरंग, ठीक है। अब यहाँ इस बिंदु के बीच दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। समझ आ रहा है ना आप सबको? इस बिंदु और इस बिंदु के बीच क्या कहते हैं दूरी को? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। और इस तरंग दैर्ध्य को हम किससे दर्शाते हैं? अब देखिए बच्चों, पारदर्शी तथा अपारदर्शी क्या होता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। देखिए ये उदाहरण तौर समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है? प्लेन मिरर है। अब प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, ठीक है, अब सूर्य की किरणें जो हैं यहाँ से निकलते हुए यहाँ से वापस चली आ रही हैं, ठीक है, आर पार हो जा रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्योंकि देखिए इस ये प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलते हुए सीधे पार कर जा रहे हैं, ठीक है, उस साइड। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है, अपारदर्शी कहेंगे। इधर क्लियर? आइए आगे देखते हैं हम। अब अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है, अपारदर्शी होता क्या है? अपारदर्शी, अपारदर्शी मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिशदार मिरर रखा हुआ है, ठीक है, पॉलिशदार मिरर रखा हुआ है, पॉलिशदार इस साइड मिरर है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जा तो रही हैं यहाँ से, लेकिन टकरा कर यहाँ से वापस चली आ रही हैं, अर्थात इस साइड पार नहीं हो रही हैं। इसे क्या कहेंगे हम? अपारदर्शी कहेंगे। अगर आपको मिरर नहीं लेना है तो यहाँ पे एक ईंट ले लीजिए। मान लीजिए ये ईंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे ईंट है। अब यहाँ से सूर्य की किरणें निकल तो रही हम, लेकिन यहाँ से टकरा करके लेकिन वापस चली आ रही हैं, उस साइड पार नहीं हो रही। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे, ठीक है। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है आप सभी को? क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। आइए देखते हैं। चौथा टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा, हम जानते हैं। आइए पांचवा टॉपिक हम समझते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। पांचवा टॉपिक हमारा है प्रकाश। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम सब जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसका निर्वात में भी चल सकता है। यह निर्वात में भी चल सकता है, जहाँ की निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ वायु ना हो, वायु की सहायता न लेनी पड़े, इसे ये कहते हैं। आइए देखते हैं निर्वात में हमने वहाँ गलती की है, वहाँ पे निर्वात में हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये पांचों टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए आपने डिफिनेशन नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चार टॉपिक हैं, एक पारदर्शी था, अपारदर्शी माध्यम, और ये प्रकाश हो गया, और मान लीजिए जो कि हमने पढ़ाया है तरंग दैर्ध्य वाला, वो भी आ सकता है। ये सब टॉपिक आपने अगर तैयार कर लिया तो पक्का है कि इन टॉपिकों में से एक ना एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है और आएगा। लिख कर ले लीजिए।